मोगरा में अनगिनत फूल और कलियां पाने के लिए आज मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे 100% मोगरा में हजारों फूल और कलियां एक साथ खिलने वाली हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम आती है कि कहीं फूल की कमी है तो कहीं फिर ग्रोथ नहीं हो रही है और जितनी क्वांटिटी में फूल आने चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं। तो आज इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोगरा में अगर फूल और कलियों की कमी आ रही है तो यहाँ पे आप अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। वैसे भी इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और अगर आप चाहें तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे मार्च और फरवरी और मार्च का जो मौसम होता है ये बहुत अच्छा होता है। जो भी गर्मियों के प्लांट्स होते हैं उनकी आप सेमी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो प्रूनिंग करना बहुत अच्छा होता है। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि प्लांट को ये मैसेज जाता है कि उसे अपनी ग्रोथ बढ़ानी है और जैसे जैसे वो ग्रोथ बढ़ाता है फिर उस समय उसको जो खाद देनी है वो मैं बताऊंगी, और उसके बाद जब ग्रोथ आ जाती है फिर फूलों के लिए हमें कौन सी खाद देनी है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। आप इस मौसम में कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए, छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और ये ग्रो कर गई है और एक कटिंग और है, वो भी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस समय कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। सनलाइट का विशेष ध्यान रखें, कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट मोगरा को चाहिए, तो ही फिर जो फूल आप इससे चाहते हैं वो आपको मिल पाएंगे। और खाद मैं आगे वीडियो में आपको बता ही दूंगी। तो सबसे पहले जब हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे उसके बाद जो खाद देनी है वो कौन सी खाद है। देखिए, जो हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद तो मोस्टली हर प्लांट्स में देते ही देते हैं, हर क्या सभी प्लांट्स में दी ही जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली डाल दीजिए और 2 दिन तक उसको भिगा दीजिए। 2 दिन भिगाने के बाद उसमें 4 गुना पानी ऐड करिए और फिर उसके बाद आप अपने गमले में 1 लीटर ये खाद दे सकते हैं। ये खाद आप महीने में एक बार दीजिए अपने प्लांट को। इस समय क्योंकि बारिश का मौसम है तो वैसे भी जो बारिश का पानी होता है उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है और उसके बाद जब आप ये खाद दे देंगे महीने में एक बार तो फिर मोगरा की प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। मतलब विश्वास नहीं मानेंगे, इतना तेज़ी से ग्रो करेगा आपका प्लांट। इसके बाद फिर जो दूसरी खाद देनी है वो कौन सी है, चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो खाद मैंने अभी बताई है लिक्विड खाद, इसको देने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद अब हमें दूसरी खाद देनी है। ये देखिए, मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो की इसको कैसे केयर करना है, कैसे खाद देनी है ताकि इसमें भी खूब सारे फूल और कलियां आएँ। तो उससे रिलेटेड वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फूल बहुत क्वांटिटी में आएंगे, ऐसी केयर और ऐसी खाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हाँ, तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने मोगरा प्लांट पे। तो जो खाद हमने दी थी उस खाद के 15-20 दिन देने के बाद का ये देखिए आप रिजल्ट देख लीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई हुई है और ये जितनी भी आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन जो लीव्स हैं ये सब अभी न्यू ग्रोथ वाली हैं। तो अब देखिए कलियां आनी शुरू हो गई हैं, फूल भी खिलने लग गए हैं और साथ साथ में जो फूल सूख जाते हैं उनको आप हटाते भी रहिए। अगर आप फूल नहीं हटाएंगे ना तो पता है क्या होता है कि प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इसीलिए जो फूल सूख जाते हैं उनको ज़रूर हटा लिया करिए। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और कलियां भी आने लग गई हैं, लेकिन अभी आप देखिए जितनी क्वांटिटी में कलियां आनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रही हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी इसको फूल और कलियों को निकालने के लिए कुछ खाद देनी होगी। तो चलिए अब उस खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो भी प्लांट आप खाद दे रहे हो जिस भी प्लांट को, उसकी मिट्टी की ना हल्की सी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए और जो ऊपरी सरफेस एरिया होता है उसको क्लीन ज़रूर रखना चाहिए। और बारिश के मौसम में तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फालतू कोई भी पत्ते, कोई भी खरपतवार आपके प्लांट के आगे पीछे ना हो। अभी देखिए इसको हल्की सी गुड़ाई मैंने कर ली है, बहुत हल्की गुड़ाई की है क्योंकि इस समय बारिश की वजह से ना ग्रोथ बहुत तेज़ है और जड़ें भी बहुत ही ज़्यादा फैल गई हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत हल्की हल्की गुड़ाई की है। आधे इंच तक की जो ऊपरी लेयर होती है सिर्फ उसकी गुड़ाई हमें करनी है। और गुड़ाई करने के बाद अब मैं जो खाद देने वाली हूँ चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी आप देखिए कितनी पोरस है। जो मिट्टी जितनी पोरस होती है, पोरस मतलब होता है कि वेल ड्रेन, जिसमें पानी बहुत आसानी से नीचे चला जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में भाई कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है। ऐसे में अगर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी में टिकता है तो फिर जड़ें सड़ना शुरू कर देती हैं, स्टेम्स गलना शुरू कर देती हैं, तो वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है।
तो सबसे पहले गुड़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लगभग आधा मुट्ठी नीम का खली लिया है। देखिए, नीम की खली बहुत ज़रूरी होती है मॉनसून सीज़न में। वैसे तो आप महीने में एक बार नीम का खली दे सकते हैं, लेकिन अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो फिर आप 2 बार भी, जैसे 15 दिन में एक बार भी नीम का खली दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर की खाद है ये है DAP। तो मैंने यहाँ पे DAP के 8 दाने लिए हैं, छोटे दाने हैं ये। और मेरा प्लांट लगभग 2 साल पुराना है और ये 14 इंच के पॉट में है, तो उस हिसाब से मैंने लिए हैं। अगर आपका पॉट छोटा होगा तो आप आधे दाने कर लीजिएगा उस हिसाब से। अगर प्लांट बहुत छोटा है तो 2 से 3 दाने ही DAP के बहुत हो गए उसके लिए। और DAP आप 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। तो देखिए, जो जो क्वांटिटी मैं दे रही हूँ वो 14 इंच के पॉट के लिए है। तो अगर आपका पॉट छोटा होगा तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच पोटैश ले लिया है। और इस पोटैश से प्लांट की जो कलियां हैं और फूल हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। इन सभी खाद को अब आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये खाद भी आप महीने में एक ही बार देंगे। जैसे एक बार आपने 15 दिन में वो नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट वाली खाद दे दी, और उसके ठीक 15 दिन बाद आप इसको ये वाली खाद दे दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि प्लांट्स की ग्रोथ भी रेगुलर होती रहेगी, साथ ही साथ फूल और कलियां भी आती रहेंगी। पूरा गर्मी, जब तक फरवरी मार्च में मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, तब से लेके अब तक मतलब गिनती नहीं है कितने इसमें फूल आ चुके हैं। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। और साथ ही साथ इसने पूरा गार्डन खुशबू से महका दिया है, क्योंकि बहुत सारे फूल कलियां इसमें आते हैं जब भी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे पानी दे दिया है, लगभग 1 लीटर पानी मैंने दिया है। और अब इनसे कलियों का साइज़ भी बड़ा होगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी। देखिए, जब बारिश हो रही है तब तो हम पानी कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे में वेल ड्रेन सॉइल ही बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर आपके मोगरा के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी शिकायत आती है कि मोगरा के जो फूल होते हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कली, हाँ मतलब खिली और खिल के वो पेड़ पे टिकती नहीं है, वो गिर जाती है। तो इसके लिए आप चाहें तो चुकंदर की खाद दे सकते हैं। अगर उसको कैसे बनाना है आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी मैंने बनाई है, 1-2 दिन पहले ही वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और अगर मुझे मिला तो मैं यूट्यूब पे उसका जो आई बटन होता है वहाँ पे लिंक लगा दूंगी। नहीं तो आप मेरे पेज पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कोई भी प्लांट, जैसे अगर आपका गुड़हल का प्लांट है, उसकी कलियां नहीं खिल रही हैं, तो भी आप वो चुकंदर वाली खाद देंगे ना, तो कलियां खिलना शुरू कर देंगी, क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी और फूल देर तक टिकेगा प्लांट के ऊपर। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।